एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल टैरोट विद श्रुति 96 ट्विन फ्लेम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप किसी स्पेसिफिक जर्नी से डील कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं किसी स्पेसिफिक जर्नी से रिलेटेड तो आपको उसके नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जर्नी जो है वो आप सभी को पता है कि ये जर्नी जो है कितनी टफ़ जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी। और इसमें आपका पॉजिटिव रहना, अपने कार्मिक चीज़ों को बैलेंस करके चलना, मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना, मंत्र चैंटिंग करना, वो तभी पॉजिटिव चीज़ें करना जो कि आपकी इस जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं, वो चीज़ आपको करते रहना चाहिए। बाकी आपको अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाना चाहिए। अगर आप किसी लोकेशन में रहते हैं, ऐसे लोकेशन पे रहते हैं या फिर ऐसे लोगों के बीच में हैं या ग्रुप ऑफ ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी जो है ड्रेन हो जाती है, तो आपको कुछ टाइम के लिए आइसोलेटेड होने की नीड है। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, आप अभी अपने जर्नी के जो भी पड़ाव में हो, अगर आपको लगता है कि आपकी इस जर्नी को कोई समझ नहीं पा रहा है या फिर आप अगर किसी से इस जर्नी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो कि शायद वो इस जर्नी में ना हो या फिर उनको ये चीज़ें जो हैं मात्र काल्पनिक लगे, तो आप इस जर्नी के बारे में कम से कम लोगों को बताएं, या तो हो सके तो आप अपनी जर्नी के बारे में किसी को ना बताएं। क्योंकि उनके तरफ से मोस्टली क्या होता है कि जो इस जर्नी का एक्सपीरियंस नहीं किए हुए हैं, तो वो जब इन रिटर्न आपको इस जर्नी को लेके कुछ ऐसे डीमोटिवेशन वाले या फिर ऐसे निगेटिव रिप्लाई कर देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है बहुत लो हो जाती है और आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस जर्नी को लेके जो आपकी उम्मीदें हैं वो भी टूटती नज़र आती है या फिर आप होपलेस हो जाते हैं, खासकर तब जब आपका सेपरेशन हो, नो कांटेक्ट हो अपने ट्विन सोल से। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जर्नी के बारे में कम से कम ही उजागर करें, या तो फिर आप चीज़ों को जितना हिडन रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर परिणाम साबित होगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्विन फ्लेम के ऊपर, खासकर डिवाइन मस्कुलाइन। जब डिवाइन फेमिनाइन को मिस करते हैं और बहुत इंटेंस होकर जब वो उनके एनर्जी की क्रेविंग करते हैं, तो आपको क्या साइन सिम्टम्स मिल सकते हैं। इसमें आपके शारीरिक रूप से जो भी जो साइन आपको दिखने मिल सकते हैं, या फिर बाहर में आपको जो साइन देखने को मिल सकते हैं जो आपको ऑल ओवर महसूस होंगे, उस चीज़ पे मैं आज कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ। तो चलिए, वीडियो को बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं, ऐसा नहीं आप लोग समझते हैं कि आप ही उनको मिस करते हैं, आपको ही क्रेविंग होती है, आप ही को हर चीज़ दिखाया जा रहा है, आप ही को हर चीज़ समझाया जा रहा है। उनको तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता। आप ऐसा सोचते इसलिए हैं क्योंकि इस फिज़िकल वर्ल्ड में, स्पेशली इस 3D वर्ल्ड में, आपको वैसी चीज़ें घटित होते हुए नहीं दिखती हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से। तो आपको लगता है कि आप ही के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, आप ही को अकेले ये जर्नी को करना है। वो कभी अवेकन नहीं होंगे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मीन्स कि एक दो फेमिनाइन जो हैं वो बार बार ये क्वेश्चन कर रही थी कि क्या वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप इस जर्नी में हैं तो आपको ताउम्र बस आप ही को मेहनत करना है, बस आप ही को एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं, बस आप ही को साधना तपस्या करनी है, आप ही को मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना, और उनको कुछ नहीं करना है, उनसे बस मिला दिया तो आपको हमेशा इसी एनर्जी में रहना है।
लास्ट स्टेज जो होता है, फाइनल स्टेज जो होता है, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी रिवर्स हो जाती हैं। तो खैर ये तो अलग बात है, ये मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादा लोग इसी बात को लेकर परेशान हो रहते हैं कि क्या डिवाइन मस्कुलाइन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बिल्कुल फाइनल स्टेज में जब उनकी अवेकनिंग हो जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो वो ऑलमोस्ट एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ों को समझने लगते हैं और फिर वो इस कनेक्शन को एट लास्ट एक्सेप्ट भी करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को अपनी सोल का ही हिस्सा मानते हैं और वो उनको एक्सेप्ट करते हैं हर वे से। तो चलिए यहाँ पर जो कुछ पॉइंट हैं वो ये हैं कि जब डिवाइन मस्कुलाइन इंटेंस होके जब अपनी मिसिंग एनर्जी आपको सेंड करते हैं तो आपको क्या क्या साइन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि अचानक आप ठीक है, अचानक से आपके सर में, खासकर फोरहेड एरिया के आसपास, आपको एक इंटेंस तेज दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपको इस चीज़ के लिए कोई पिल्स वगैरह भी खाना पड़े, इतना तेज़ दर्द जो है आपके सर में शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी को अचानक एक थकावट सी महसूस होगी, आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। आप पूरी तरह से खुद को पाएंगे कि आपको बस नींद आ रही है या फिर सोना है, आपको कोई काम नहीं करना है या आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो ये एक दूसरा साइन है। तीसरा जो साइन है वो है अचानक आपकी जो बॉडी है वो पेन करने लगेगी, खासकर आपका लेफ़्ट साइड जो है वो अचानक ही पेन करने लगे, जैसे आपके शोल्डर हो गए, गले के पास एक खिंचाव महसूस होना, आपके थ्रोट के पास एक खिंचाव महसूस होना, आपके सर में, आपके आँखों के पास एक भारीपन महसूस होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और ये सडन होगा, अचानक होगा। आप अच्छे खासे भले चंगे हैं और अचानक आपके साथ ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ जो साइन है वो है हार्ट में पेन होना। आपको अचानक से हार्ट में एक चुभन सा महसूस होगा, जैसे कोई पिन चुभ हो रहा है, ऐसा फील होगा आपके हार्ट में। ये भी मोस्टली आपके राइट साइड में हो सकता है या फिर आपके लेफ़्ट साइड में हो सकता है। देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि डिवाइन मस्कुलाइन जब हमें मिस करते हैं तभी ये चीज़ होता है। जब हमारे डिवाइन फेमिनाइन भी जब अपनी इंटेंस एनर्जी से जब डिवाइन मस्कुलाइन को मिस करती है तो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है अचानक से बॉडी का फड़कना। अचानक से आपके बॉडी का कोई पार्ट जो होगा वो फड़कना स्टार्ट कर देगा, आपकी आँखें फड़कना स्टार्ट कर देंगी। तो ये भी एक साइन है कि डिवाइन मस्कुलाइन की इंटेंस एनर्जी जो है वो आपको हिट कर रही है और आप उनकी इंटेंस मिसिंग एनर्जी जो है रिसीव कर रहे हैं। देखिए, सिक्स्थ जो साइन है वो है आपके काउंटर पार्ट का, आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आपके डिवाइन फेमिनाइन का बार बार ड्रीम में आना। जब वो अपनी मिसिंग एनर्जी सेंड करते हैं और आपकी तरफ से उनको कोई किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अचीव नहीं होता है तो वहाँ पर वो आपसे टेलीपैथी रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ड्रीम में आने लगते हैं और आपको बार बार वो ड्रीम में नज़र आते हैं। तो ये आपके सिक्स्थ साइन है जो बताते हैं कि वो जो है वो आपको मिस कर रहे हैं। उसके बाद है आपका सेवेंथ साइन जो है वो है कि आपका अचानक से कहीं मन लगना जो होता है ना, कि आपका मन नहीं लगेगा। आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं, आप किसी के घर गए हुए हैं, लेकिन अचानक से आपको लगेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या चली जाऊँ, आपका मन नहीं लगेगा। अब लोग इधर आपसे बातें करें लेकिन आपका ध्यान वहाँ है ही नहीं, आपसे कोई सवाल कर रहा है लेकिन आपका वहाँ ध्यान है ही नहीं। आपका माइंड पूरी तरह से, कहते हैं ना, बॉडी कहीं और है, माइंड कहीं और है, सोल कहीं और है। तो कुछ इस तरह की मनोदशा जो होती है वो आपकी होने लगती है जब आपके डिवाइन मस्कुलाइन जब आपको पूरे इंटेंस एनर्जी के साथ आपकी क्रेविंग करते हैं और जब आपको मिस करने लगते हैं।
कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपका मन का उदास होना शुरू हो जाता है, आपका मन कहीं नहीं लगता, चाहे वो आपकी फेवरेट मूवी चल रही हो या फिर कोई पार्टी चल रहा हो, ओकेज़न चल रहा हो, या आप खुद का बर्थडे ही क्यों ना सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन आपका मन जो है बहुत दुखी होता है और मन परेशान होने लगता है और आपको लगता है कि मैं इस क्राउड को छोड़ करके कहीं आइसोलेटेड हो जाऊं, कहीं अकेले टाइम स्पेंड करूं ताकि मुझे सुकून मिले। देखिए उसके बाद है नाइन्थ साइन जो है वो है कहीं ना मन लगना। ये भी इसी चीज़ में है, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। अचानक से आप अच्छा खासा अपना काम कर रहे हैं, जॉब में है और स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपका मन जो है इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता नज़र आएगा आपको। 10th साइन जो है वो है अचानक से 111 और 1111 222 और 12 और 22 और 14 44 44। अचानक से ये नंबर जो होंगे वो अचानक से आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए 44 और 44 जब ये दिखने स्टार्ट हो जाते हैं आपको ज़्यादा, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपको एक इंटेंस सेंशुअल क्रेविंग जो होती है वो अपने मस्कुलाइन की तरफ होने लगती है या फिर फेमिनाइन की तरफ होने लगती है। तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी नहीं है, ये उनकी ही इंटेंस पुलिंग एनर्जी है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आप नोटिस कीजिएगा जब भी आपको 14 44 हो गया, 444 हो गया या फिर 14 44 आपको दिखने लगे, तो ये भी उनकी कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक इंटेंस सेंशुअल एनर्जी जो होती है वो आपकी क्रेविंग कर रही होती है, तब ये आपको नंबर बार बार दिखता है और कहीं ना कहीं ये इंटेंस मिसिंग एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। उसके बाद है कि 11th साइन जो है वो ये है कि सोल में एक खिंचाव महसूस करना। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी आत्मा को कोई खींच रहा है, आपके सोल को कोई खींच रहा है, एक भारीपन और एक अलग सा ही आपको। देखिए कभी कभी इतना इंटेंस फीलिंग हो जाता है हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी का कि उनकी एनर्जी जो है वो सीधे हमें इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हम उस समय रिसीवर मोड पे होते हैं और वो सेंडर होते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि आप बीमार पड़ने लगे, आपको उनकी एनर्जी जो है उस हद तक हिट करती है कि आप अचानक से खुद को बहुत ज़्यादा डल फील करने लगे और या फिर बीमार फील करने लगे या भ्रमित फील करने लगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि उनकी ही ये इंटेंस एनर्जी है जो कहीं ना कहीं उनसे भी नहीं संभली जा रही है। ऐसा भी होता है। देखिए डिवाइन मस्कुलाइन जो है एक बहुत ही पैशनेटिंग एनर्जी है, तो वो जब मिसिंग एनर्जी आपको सेंड करते हैं काफ़ी इंटेंसिटी के साथ, तो वो ऐसी एनर्जी है जो उनसे भी संभाली नहीं जाती, तो वो इस मोड पे आ जाते हैं जहाँ पर वो आपको सोल लेवल पे आपकी क्रेविंग करने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको कभी कभी फीवर जैसा फील होना या फिर आपकी तबीयत भी ख़राब होना ऐसा महसूस हो सकता है। उसके बाद है 12th साइन जो है वो ये है कि हार्ट बीट होना। हार्ट बीट का अचानक आप महसूस करेंगे कि सब कुछ ठीक है, अचानक से आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ गई है। या तो आप अचानक से खुश हो जाएंगे या तो फिर अचानक से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। तो ये भी 13 जो पॉइंट है वो ये है कि उनकी ही इंटेंस मिसिंग एनर्जी है। या तो आप बहुत ज़्यादा, जो 14th साइन है वो ये है कि आप या तो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, काम महसूस करेंगे, या तो फिर आप ओवर एक्सट्रीम लेवल पे बेचैन हो जाएंगे। तो ये भी इंडिकेशन है कि उनकी इंटेंस जो एनर्जी है, क्रेविंग है, वो आपको हिट कर रही है। उसके बाद है 15th साइन जो है वो ये है कि भूख ना लगना, प्यास ना लगना। अचानक से आप डेली रूटीन अपना ब्रेकफास्ट कर रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ अच्छे से कर रहे, अचानक आप एकदम से
मान लीजिए ब्रेकफास्ट किए तो उसके बाद आप लंच नहीं कर रहे हैं, फिर लंच किए तो आप डिनर नहीं कर रहे हैं, मीन्स कि खाने पीने का जो रूटीन होता है ना वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाता है और आपको प्यास वो भी कम लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी ही इंटेंस एनर्जी है जो आपकी क्रेविंग कर रही है, यानी मिसिंग एनर्जी है। उसके बाद है किसी काम में मन नहीं लगना। किसी काम में आपका मन नहीं लगना, ये मैंने बता दिया है। 16 जो साइन है वो ये है कि सेंशुअल फीलिंग आपको भी हिट करती है, आपको बहुत ज़्यादा सेंशुअल फीलिंग आने लग जाएगा अपनी मस्कुलाइन के तरफ या अपनी फेमिनाइन के तरफ। तो ये भी कहीं ना कहीं अचानक से, आप नहीं सोच रहे हैं, ऐसा है कि आप नहीं सोच रहे हैं, आप उतना याद नहीं कर रहे हैं, अच्छा खासा अपने काम में बिज़ी हैं, लाइफ जो है अच्छी चल रही, लेकिन अचानक से आपको ये चीज़ फील होगी, सडन, है ना। ऐसा नहीं कि आप पहले से ऐसा डिज़ायर रख रहे हैं, नहीं, अचानक से ये जो चीज़ होती है तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके काउंटर पार्ट की ही एनर्जी होती है जो आपको हिट करती है। फिर देखिए एक और जो साइन जो है जो नोटिस किया गया है, जब आप डिवाइन मस्कुलाइन जब अपनी इंटेंस एनर्जी आपको सेंड करते हैं तो 143 हार्ट साइन, इन्फिनिटी साइन और हंसों का जोड़ा, ये भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। खासकर हार्ट साइन, रेड कलर, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रोजेज़ आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो आपको बहुत इंटेंस एनर्जी के साथ आपको मिस नहीं कर रहे, बल्कि आपकी क्रेविंग भी कर रहे हैं और आपकी इच्छा भी रखते हैं। और ये ऐसी इंटेंस एनर्जी है जो वो खुद भी नहीं संभाल पा रहे हैं या खुद भी नहीं संभाल पा रही हैं। तो देख लीजिए आपके साथ कितने पॉइंट्स मैच करते हैं और आपको कितने एक्सपीरियंस हुए हैं। तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो पे, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ही बात होगी। और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइम पे ये वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान